कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एमबीएम क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर विशेषण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने दो शब्द लिखे हैं। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक ऊपर पानी है और नीचे क्या है, गर्म पानी है। तो ऊपर में आपने देखा कि यहाँ पे जो पानी है वो क्या है, साधारण अवस्था में है, ठीक है, या अपने मूल अवस्था में है। लेकिन जस्ट नीचे जब पानी के साथ गर्म जोड़ दिया गया तो क्या हो गया कि पानी क्या है, अपने मूल रूप से, मूल अवस्था से क्या हो गया, वो उसमें बदलाव आ गया, है ना। इसके कारण, इस शब्द के कारण तो क्या हो गया, पानी जो है अब अपने अवस्था को छोड़कर एक दूसरे अवस्था को प्राप्त कर रहा है। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे जो ये गर्म है ये पानी की एक विशेषता बतला रहा है, उसका गुण बता रहा है। कहने का अर्थ है पानी में क्या किया, वो जो हमारा साधारण पानी था वो अब क्या हो गया, असाधारण हो गया, उसमें चेंजेस आ गए। तो जो शब्द चेंज करते हैं उसके किसी भी चीज के साधारण या मूल अवस्था को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि विशेषण क्या करते हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम के जो मूल अवस्था होते हैं, उसके जो साधारण रूप होते हैं, उसमें वो क्या कर देते हैं, वो बदलाव कर देते हैं, ठीक, उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। विशेषता का सेंस हो गया आपका कि किसी का गुण बताना हो, उसकी या अवगुण बताना हो, उसकी संख्या बतानी हो, परिमाण बताना हो, इत्यादि, ठीक। तो विशेषता का अर्थ हो गया गुण बताना, अवगुण बताना, संख्या या परिमाण। ये सब अगर किसी शब्द द्वारा बताया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल में, जैसे ग्रामर गर्म। तो गर्म क्या किया था, किसी चीज का जो है वो साधारण अवस्था से चेंज कर देता है, तो वो हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया, विशेषण। उसी प्रकार से काला, मोटा, दूसरा, तीसरा, अच्छा, खराब, ठीक। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ेगा तो क्या करेगा, या तो उसका विशेषता बदलाएगा या उसके क्या करेगा, उसके रूप को चेंज करेगा। जो साधारण रूप है उसमें क्या करेगा, वो चेंजेस ला देगा। जैसे अभी बताया था मैंने, गर्म पानी, काला आदमी, मोटा लड़का, दूसरा वर्ग, अच्छा इंसान, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया कि क्या कर रहा है, पानी की ये विशेषता बतला रहा है, आदमी की यहाँ पे विशेषता बतलाई जा रही है, लड़का का यहाँ पे विशेषता बतलाया जा रहा है, यहाँ वर्ग की विशेषता बतलाई जा रही है, और यहाँ इंसान का विशेषता यहाँ बताया जा रहा है, ठीक। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उसको जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। यहाँ ध्यान रखिएगा
कि गुणवाचक जो होते हैं आपको हर जगह शुरू में लिखे मिलेंगे 1 नंबर के, लेकिन मैंने क्या किया है इसको लास्ट में लिखा है। उसके पीछे वजह है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको 4 नंबर पे क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अगर आपको लिखना हो तो गुण से शुरू कीजिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि संख्यावाचक जो होता है विशेषण वो क्या होता है, वो किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो गया, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो रहा हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लोग, 50 रुपया, 10 आदमी, द्वितीय वर्ग, तीसरा व्यक्ति, कुछ लोग, बहुत लड़के, इत्यादि। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 4, 50, 10, द्वितीय, तीसरा, कुछ, बहुत, ये सब क्या हो गए, ये हमारे संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 का मतलब हमारा 4 इससे काउंट हो रहा है, 50 यहाँ से काउंट हो रहा है, ठीक है, 10 ये काउंट हो रहा है, मतलब संख्या का जिक्र हो रहा है। द्वितीय का मतलब हमारा क्या होता है, 2 होता है, तीसरा का मतलब 3 होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ और बहुत, ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे संख्यावाचक जो होते हैं विशेषण, उसमें काउंटेबल नंबर भी आते हैं और अनकाउंटेबल नंबर भी आते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो काउंटेबल नंबर, जो अनकाउंटेबल जो होते हैं, वो हमारे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, उसके साथ ये क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे लोग क्या हो गए, जातिवाचक हो गए, लड़के क्या हो गए, जातिवाचक हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अनकाउंटेबल, जिसे हम गिनती नहीं कर सकते, वैसे अगर शब्द आते हैं तो ध्यान रखना है कि अगर वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक रहा तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये शब्द फिर से रिपीट होंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तब जाके आपको अंतर पता चलेगा कि ये जो मैंने अभी बताया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्यों ध्यान रखना जरूरी है, वो अगले जो हमारे टाइप्स होंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपने संख्यावाचक में एग्जाम्पल में 2 चीजें नोटिस की कि कुछ को हम गिनती कर सकते हैं, कुछ को गिनती नहीं कर सकते हैं। उसी कारण से संख्यावाचक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है निश्चित संख्यावाचक, जिसे हम गिनती कर सकते हैं। ठीक, जैसे 10 लोग, 20 लोग, ठीक है, 50 कलम। तो इसमें क्या होता है, हम काउंट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा हमारा हो जाता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे अनेक लोग,
बहुत लड़के, सब दर्शक, ठीक है, इत्यादि। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित में इसको हम गिन सकते हैं वो, और अनिश्चित में जैसे हम गिन नहीं सकते हैं, पता नहीं कर सकते कि संख्या में कितने हैं, वो हमारे हो जाते हैं अनिश्चित। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार परिमाणवाचक। तो इसका क्या होता है, जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप तौल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 3 गज जमीन, 2 दर्जन केले, बहुत पानी, कम दूध, इत्यादि। ठीक है, तो परिमाणवाचक का परिभाषा क्या होता है, जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है। तो आप इस सब से थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाप या तौल। तो ये नाप या तौल हम कहाँ पढ़े थे, संज्ञा में। संज्ञा में नाप और तौल का जो बोध होता है वो किससे था, द्रव्य वाचक से था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेट करेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम पहला जो पढ़े थे संख्यावाचक, उसमें भी 2 आया था, 5 आया था, 3 आया था, है ना, 2 भी आया था, ये भी और ये भी। ठीक, तो अब बात रहा कि हम अंतर कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा जो है वो संख्यावाचक होगा और कब हमारा वो परिमाणवाचक होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिफिनेशन जो इसका है, इसमें क्या हो रहा है, नाप तौल का बोध होगा, या तो नापा जाएगा या तौला जाएगा, या जो है वो उसके एक मात्रा का बोध होगा, है ना। मात्रा भी इसमें ऐड कर देते हैं कि तौलने या नापने के किसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख रहे हो 2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ मीटर जुड़ा है, 5 के साथ क्या जुड़ा है, मीटर, 3 के साथ गज, 2 के साथ दर्जन। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, एक यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिट आ गया, लीटर आ गया, मीटर आ गया, गज आ गया, दर्जन आ गया, ठीक है, फीट आ गया, तो ये सब क्या करना है, तो उस समय क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर वो अकेले आता है, जैसे 2 अकेले आता, जैसे 2 आम, तो क्या हो रहा है, ये अकेले काउंट कर रहा है चीजों को, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो जब किसी की जरूरत नहीं होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन जब इसको एक यूनिट की जरूरत पड़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे बहुत और कम। ठीक, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे बहुत लोग, कम बच्चे। तो यहाँ भी बहुत आया और यहाँ भी आपका बहुत आया, यहाँ भी कम आया और यहाँ भी कम आया। तो कैसे अंतर पता करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पानी होता है क्या होता है, वो द्रव्यवाचक होते हैं। दूध क्या होता है हमारा, द्रव्यवाचक होता है। तो जो द्रव्यवाचक होता है वो हमारा परिमाणवाचक में आता है।
ठीक है। और जो हमारे जातिवाचक होते हैं जैसे लोग हो गए, बच्चे हो गए, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा संख्या वाचक में आएगा। ठीक, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर जो काउंट करने वाले नंबर है अगर वो अकेला आता है तो वो संख्यावाचक होता है, अगर वो किसी मात्रा के साथ आता है, किसी यूनिट के साथ आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा परिमाणवाचक होता है। उसी तरीके से बहुत, कम, अनेक, इस टाइप से अगर कोई आ रहा है तो अगर वो दर्ब के साथ आ रहा है तो परिमाणवाचक हो जाएगा, अगर वो दर्ब के साथ नहीं आ रहा है तो वो संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और संख्यावाचक और परिमाणवाचक थोड़ा ध्यान से देखना है ताकि आप आगे कोई आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा प्रकार देखते हैं। तो तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है हमारा सार्वनामिक। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखोगे कि सार्वनामिक जो है वो सर्वनाम से रिलेट करता है। ठीक है, सर्वनाम से मैच करता है। इसका अर्थ है कि इसमें कहीं ना कहीं सर्वनाम का जिक्र होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बदलाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे शब्द क्या आ गया, सर्वनाम। तो सर्वनाम आप लोगों ने पढ़ा है कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, जैसे मैं, तुम, यह, वह, कोई, कौन, ठीक है, कितने, सभी, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम होते हैं। तो कहने का अर्थ है अगर ये सब शब्द संज्ञा के पहले प्रयोग हो, एक ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम का परिभाषा होता है कि संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके साथ भी अगर वो काम करने के लिए आ जाए, उसके साथ लग जाए, संज्ञा के साथ लग जाए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं, क्योंकि वो उस समय क्या करते हैं, संज्ञा का वो विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो अगर संज्ञा के बदले आ जाता है कोई शब्द तो वो सर्वनाम कहलाता है, लेकिन सर्वनाम संज्ञा के साथ आ जाए, उसके पहले आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाम होता है। जैसे वह लड़का गरीब है, यह चिड़िया सोती है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले संज्ञा हम ढूंढ ले रहे हैं, लड़का क्या है, संज्ञा है, चिड़िया क्या है, संज्ञा है। तो इसके पहले क्या लगा है, वह, और इसके पहले क्या लगा है, यह। तो क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है कि कोई साधारण सा लड़का नहीं है, मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है, वह लड़का, किसी के ओर इंगित किया जा रहा है कि वही लड़का है। ठीक है, यहाँ पे यह क्या कर रहा है, इस चिड़िया की विशेषता बतला रहा है कि किस चिड़िया की बात हो रही है, ऐसा नॉर्मली बात नहीं है, यह चिड़िया मतलब कोई खास चिड़िया है ना। तो यह जो शब्द है क्या कर रहा है, ये चिड़िया की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पे यह चिड़िया क्या हो गई, यहाँ ये सार्वनामिक हो गया। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति, कितने लोग, ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्या हो रहा है, संज्ञा के पहले इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे किस प्रकार काम कर रहा है, हमारा सार्वनामिक विशेषण के रूप में। यहाँ पे कितने लोग, ठीक, तो लोग के साथ ऐड हो रहा है कितने, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर संज्ञा के पहले अगर वो लग जाता है तो हमारा सर्वनाम होता है, वो हमारा हो जाता है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं विशेषण का चौथा प्रकार, गुणवाचक। ठीक है, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, स्थिति, ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज हो जाएंगे शामिल।
इत्यादि का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला आदमी, गोरा लड़का, गरीब किसान, सुंदर फूल, बीमार व्यक्ति, चंचल बच्चे, ये बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि काला, गोरा, गरीब, सुंदर, बीमार, चंचल, ये सब क्या हो गए? ये गुणवाचक विशेषण में आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी विशेषताएं बतलाई जा रही है, किसी का गुण, किसी का दोष, रंग, अवस्था, स्थिति, हालात वगैरह, ये सब क्या है? इस शब्द के माध्यम से बताया जा रहा है कि मतलब जो है वो आदमी क्या है कि नॉर्मल नहीं है, वो क्या है, थोड़ा सा वो अलग है ना। लड़का क्या है? वो नॉर्मल नहीं है, उसमें क्या है, थोड़ा सा खून की बात की जा रही है, ठीक, या उसके अवस्था की बात की जा रही है, इस सब के माध्यम से। तो जो साधारण जो अवस्था होता है उसे थोड़ा सा अलग अगर दिखाया जाता है जिस शब्द से, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सब हो जाता है गुणवाचक, हमारा विशेषण हो जाता है। तो अब चलते हैं, मैंने शुरू वीडियो में बताया था कि इसको 4 नंबर में लिखने का कारण क्या है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कारण था। ठीक है, अभी मैंने इसके 3 प्रकार पढ़े: संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, इसके 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे पहले। तो इसको कैसे आपको याद रखना है या बिना समझे कैसे आप बना सकते हो इसका क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि इस तीनों प्रकार के अलावे जो चीजें आ जाएंगी वो हमारा क्या हो जाएगा? वो गुणवाचक आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, काला शब्द अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो क्या इसमें से किसी में वो आ रहा है? नहीं। गोरा किसी में नहीं आ रहा है, गरीब किसी में ना वो संख्या है, ना परिमाण है, और ना ही सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। सुंदर इस तीनों में से किसी में नहीं आएगा, बीमार किसी में नहीं, चंचल किसी में नहीं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर मान लो आपको गुणवाचक में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है, आप इस तीनों को ही ध्यान रख लोगे कि अगर इस तीनों के बाहर रहा तो वो सारा क्या होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको लास्ट में लिखवाया था, ताकि अगर आप ये 3 चीज समझ जाओ तो जो मैंने ट्रिक बताया है लास्ट में वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए तो कुछ और चीज देख लेते हैं। जैसे एक आता है हमारा बड़ा विशेषण और एक आता है हमारा विशेष्य। ठीक है, बड़ा विशेषण का मतलब होता है जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए, विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बड़ा विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बतलाई जा रही है, तो कैसे? देखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं वह लड़का अच्छा है या वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा हमारा विशेषण है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं वह लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक, अब इसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि अच्छा में कैसा है, तो बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते थे सबसे अच्छा। तो क्या हो रहा है कि इस विशेषण की विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ जो बहुत शब्द हो गया वो क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण। सबसे क्या हो गया? वो हो गया प्रविशेषण। जैसे अगर हम बोले वह लड़की सुंदर है, ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल। लेकिन हम बोले कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो गया? सुंदरता की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ बहुत हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, विशेष की बात कर लेते हैं। तो इसका जो परिभाषा हम लोग लिखते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? वो हमारा विशेष होता है। तो आप देखो यहाँ पे किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? तो लड़के की विशेषता बतलाई जा रही है। अगर हम यहाँ पे लिखें गीता सुंदर है,
पानी गर्म है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो सुंदर है विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गीता की। तो गीता हमारा क्या क्या हो गई? वो विशेष। पानी हमारे यहाँ क्या हो गया? वो विशेष हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है परविशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाए और विशेष जिसकी विशेषता बतलाए वो हमारा हो जाता है विशेष हो जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।